नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गाय की चोरी। ये एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी है। इस कहानी में हमें ये पता चलेगा कि किस तरह कोई व्यक्ति जब बिना वजह हर बात में घुसता है, बिना वजह हर बात में अपने आप को जोड़ता है, तो कैसे उसको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हमें बिना वजह अपने आप को हर बात से जोड़ना या हर घटना का ऐसे विवरण देना कि हमें तो सब पता होता है, ये जो कई किसी किसी की आदत हो जाती है कि मुझे तो सब पता होता है। तो इस कारण से कई बार हमें जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस कहानी में हमें यही सीख मिलेगी कि हमें कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये कहानी जो है एक मुंशी प्यारेलाल नामक व्यक्ति की है। तो उनकी क्या आदत थी कि वो चाहे वहाँ पर शहर में या गांव में कोई भी घटना हो जाए तो वो अपने आप को उस घटना से ज़रूर जोड़ते थे, अपने आप को उस घटना का गवाह अवश्य बनाते थे, चाहे वह उनके सामने हो या फिर उनके पीछे से हो। तो जब भी कोई वहाँ पर घटना घटती थी, किसी के घर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था या किसी के कोई समारोह होता था, कोई भी दुख सुख की कोई भी अगर बात होती थी तो वो हमेशा उसमें ज़रूर बीच में जाते थे और अपने आप को उससे जोड़ लेते थे। हमेशा दूसरों के लड़ाई झगड़े को निपटाते थे, घायलों को अस्पताल भिजवाने का काम जो होता था, तो वो सभी इन बातों में बीच में हमेशा जाते थे। तो कई बार क्या होता था कि यदि शहर में 2 घटनाएं एक साथ हो जाएं तो एक व्यक्ति एक समय पर एक ही जगह रह सकता है, दोनों जगह तो नहीं रह सकता। तो वो क्या करते थे कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर दूसरों से बातें निकलवा कर दोनों घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करते थे और फिर लोगों को वो सुनाते थे कि मैं तो वहीं पर मौजूद था, सब कुछ मेरे सामने हुआ। वो हमेशा क्या होता था कि अपने घर के बरोठे की जो बाहर का बरामदा सा होता है उसमें बैठे रहते थे और आने जाने वालों से बातचीत करके घटना का विवरण देते रहते थे, आने जाने वालों से जानकारियाँ भी हासिल करते रहते थे। तो ऐसे ही एक दिन जो सुखलाल है उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर जो मुंशी प्यारेलाल जी हैं वो पहुँच जाते हैं। तो जब वो सुबह सुबह अपने वहाँ पर घर के पास बैठे थे मुंशी जी, तो डॉक्टर साहब वहाँ से आए। तो उन्होंने मुंशी जी को दुआबंदी की, अर्थात नमस्कार किया, राम राम की। तो मुंशी प्यारेलाल उनको अपनी कहानी सुनाने लग गए कि भाई बहुत जुल्म है, बहुत बुरा हुआ है कि लोगों के पास 4 पैसे आते ही दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। 7वें आसमान पर चढ़ना अर्थात उनमें अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। कल सुखलाल ने बिना वजह ही अपनी पत्नी का सिर फोड़ दिया और इस तरह से वो डॉक्टर साहब को अपनी कहानी बताने लगे कि मैं मुख्तार साहब से मिलने जा रहा था, राम नारायण के फाटक तक पहुंचा तो मुझे शोर सुनाई दिया। तो मैंने देखा कि सुखलाल अपनी बीवी से लड़ाई कर रहा है, गालियाँ दे रहा है और उसने एक डंडा उठाकर उसको मार दिया है। तो सभी जो लोग थे वो वहाँ खड़े थे, किसी को दया ही नहीं आती, शर्म ही नहीं थी कि हम उसका झगड़ा ख़त्म करवाएं, उसको छुड़वाएं। तो मैंने क्या किया, मैं बीच में घुस गया और उसकी औरत को बचवाया और उसे अस्पताल में भिजवाया। तो इस तरह जो मुंशी जी हैं वो डॉक्टर साहब को अपनी कहानी सुनाते हैं कि कल क्या क्या हुआ था। तो कई बार क्या होता था कि यदि कोई घटना घट जाती थी, कोई बात हो जाती थी उस इलाके में और मुंशी जी को उसका पता नहीं होता था, यदि उन्हें बाद में पता चलता था तो वे क्या करते थे कि इधर उधर से लोगों से उस घटना के बारे में बातें निकलवाते थे और फिर उन बातों को इकट्ठा करके अपनी कहानी बना लेते थे। लेकिन उनका ये काम अवश्य होता था कि वो उस घटना की जानकारी अवश्य रखें। अगर उन्हें घटना की जानकारी नहीं होती थी तो उन्हें बहुत दुख होता था, उनके मन को शांति नहीं मिलती थी। इसीलिए
वो हर घटना की जानकारी लेना ज़रूरी समझते थे और फिर उसे लोगों को सुनाते थे। तो एक रात क्या होता है कि एक छप्पर वाली बूढ़ी, छप्पर अर्थात एक घास फूस और मिट्टी से बनी हुई झोपड़ी, एक बुढ़िया थी जो वो छप्पर में रहती थी, तो उसकी गाय चोरी हो जाती है। तो सुबह सभी लोग इकट्ठे होते हैं, तो मुंशी जी वहीं बगल के चबूतरे पर सोते रहते हैं। तो जब सब उस इकट्ठा होते हैं, वो बुढ़िया रोती है, तो मुंशी जी की आँख खुलती है और वो दौड़कर वहाँ जाते हैं और वो तुरंत क्या करते हैं, वहाँ लोगों के बीच में पहुँच जाते हैं और फिर अपनी बात शुरू कर देते हैं कि मैं तो यहीं सो रहा था बाहर चबूतरे पर। फिर वो बड़े अंदाज से यानी कि बड़े रोचक ढंग से लोगों को अपनी कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं कि गाय जरूर रात के 2 बजे खुली है। वैसे उन्हें पता कुछ नहीं था, उन्हें पता तभी चला है जब वो बुढ़िया रो रही थी और वो उठकर सुबह वहाँ से गए थे। लेकिन वो अपनी बात बताना शुरू कर देते हैं, अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि जो गाय है वो 2 बजे के करीब खोली गई होगी। उस वक्त मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी थी। मैं बहुत ही चौकन्ना सोता हूँ, अर्थात कि मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूँ। चौकन्ना अर्थात कि मैं चेत में रहता हूँ, मुझे हल्की सी आवाज़ का भी पता चल जाता है। तो मैंने जब इधर उधर देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। मुझे खुरखुराहट की एक गाय के पैरों की जो आवाज़ होती है कि वो सुनाई तो दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद गाय खुजली कर रही होगी या अपने स्थान पर उठ बैठ रही होगी। तो मुंशी जी जब ये कहानी सुना रहे थे तो उस भीड़ में से किसी ने कहा कि हमें इस बात की खबर पुलिस को दे देनी चाहिए। तो पुलिस का नाम सुनते ही मुंशी जी घबरा गए और अपनी आंखें मिचमिचाने लगे, अर्थात वो घबरा गए कि अब वो क्या करेंगे। तो तभी वहाँ पर पुलिस को किसी ने रिपोर्ट लिखवा दी। तो थानेदार साहब तहकीकात अर्थात जांच पड़ताल करने के लिए आए। तो सभी ने कहा कि मुंशी जी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को भी तो कहानी सुनाई थी। तो मुंशी जी ने मुंशी प्यारेलाल का जो चेहरा है वो फक था, अर्थात वो घबरा गए थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था कि अब वो पुलिस के सामने क्या बोले। तो लोगों ने ज़बरदस्ती उनको भीड़ में से बाहर किया। तो जब थानेदार ने उससे पूछा कि आप क्या जानते हैं, तो मुंशी जी ने कहा कांपते हुए कि मैं तो अपने घर के अंदर सो रहा था, मुझे तो सुबह ही पता चला जब सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। मुंशी जी ये सारी बात कहते जा रहे थे, लेकिन जो उनकी गर्दन थी वो नीचे झुकी हुई थी, उनकी आंखें ज़मीन में गड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि हुजूर मैंने कुछ नहीं देखा। तो जब मुंशी जी ये सब कह रहे थे तो वहाँ जो लोग खड़े थे वो सभी मुंशी जी की तरफ हैरानी से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि मुंशी जी ने उनको अपनी कहानी सुना दी थी पहले ही कि मैं बाहर सो रहा था, मेरे को आवाज़ आई थी ये, तो उन्होंने अपनी जो कहानी बनाई थी। लेकिन अब पुलिस के सामने मुंशी जी कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो घर के अंदर सो रहा था। तो ये सब कहकर मुंशी जी चले जाते हैं और वो शाम तक दिखाई नहीं देते। उनके चेहरे पर एक अजीब शिकस्त की परछाई थी, शिकस्त अर्थात हार, कि वो अपने आप को पराजित सा महसूस कर रहे थे। क्यों महसूस कर रहे थे? क्योंकि वो लोगों के सामने झूठे बन गए थे कि एक बार उन्होंने कुछ बात कही और पुलिस के सामने उन्होंने कुछ बात कही। तो जब भी वो घर से बाहर निकले तो सभी लोग उनको देख रहे थे और सब ये सोच रहे थे कि मुंशी जी ने ऐसा क्यों किया। तो उस वक्त जो मुंशी जी हैं वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, वो ऐसा व्यक्ति चाहते थे कि जो उनसे प्रश्न ना करे, उनकी तरफ हैरानी से ना देखे, बल्कि उनके दिल में जो गुबार था, गुबार अर्थात कि जो गुस्सा था, जो मन में जमा हुआ दुख था, वो उसको बाहर निकाल सके। तो जब मुंशी जी बाहर गए तो डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुंशी जी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? कि पहले आपने हमें जो कहानी सुनाई, आपने वो बयान पुलिस के सामने बदल दिया, तो इस तरह आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए थी।
तो कुछ मुंशी जी फिर क्या होता कि कुछ दिन के बाद मुंशी जी वहाँ पर दिखाई नहीं देते, मुँह अंधेरे ही अपने घर से निकल जाते। मुँह अंधेरे अर्थात जो सुबह सुबह का धुंधला धुंधला समय होता है, और वो 4-5 दिन तक नज़र ही नहीं आए। फिर किसी ने बताया कि वो पड़ोस के गांव में नगला में किसी अहीर के यहाँ गए हैं फौजदारी करने, अर्थात वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो वो उसको सुलझवाने के लिए गए हैं, और वहाँ पर वो गाय का सुराग भी लगा रहे हैं, गाय का पता भी लगा रहे हैं। तो अगली सुबह ही मुंशी प्यारेलाल 3 आदमियों के साथ आते हैं और उनके पीछे पीछे गाय भी आती है। तो गाय आते ही वो जो बुढ़िया थी वो बेचारी खुश हो जाती है, उसको उसकी गाय वापस मिल जाती है। तो मुंशी जी जो हैं वो सभी लोगों की तरफ देखते हैं। प्यारेलाल लोगों की आंखों में विश्वास खोजते हुए बयान कर रहे थे। विश्वास खोजते क्यों खोज रहे थे? विश्वास अर्थात कि जो लोग पहले उनको प्रश्न दृष्टि से देख रहे थे, जो उनको देखकर हैरान थे कि ये तो झूठे हैं, इन्होंने तो झूठ बोला है, तो मुंशी जी ने लोगों का विश्वास खो दिया था। तो अब वही विश्वास दोबारा बनाने के लिए मुंशी जी वहाँ पर सबको अपनी बात बताते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, भला पुलिस के बस का काम नहीं था कि वो गाय को ढूंढ लाते। मैं पड़ोस के गांव में गया था और वहाँ के जो लोग थे वो बड़े ही चोर डाकू थे, लड़ाई करने वाले थे, लेकिन मैंने किसी न किसी तरह से गाय का पता लगा लिया और उन लोगों से लाठियाँ भी खाई। तो जब मुंशी जी अपनी ये कहानी सुना रहे थे तो वाकई में वो सच बता रहे थे, क्योंकि उनके हाथों पर लाठियों की मार दिखाई दे रही थी, उनके जो हाथ हैं वो सूजे हुए थे। तो इस बार जो मुंशी जी बात बता रहे थे, जिस घटना का विवरण दे रहे थे, वो सत्य थी। तो हमें क्या पता चला कि जो मुंशी जी हैं वो जो हर वक्त अपने बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते थे, हर बात से स्वयं को जोड़ते रहते थे बिना वजह ही, और फिर वो एक बार मुसीबत में फंस जाते हैं और उस मुसीबत से निकलने के लिए ही वो गाय को ढूंढते हैं और लोगों से मार भी खाते हैं। अब आगे हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। पहला है बर्दाश्त। बर्दाश्त अर्थात सहन करना। बरोठे बैठक, इत्तेफाक अचानक, बहसियो बात बात पर बहस करने वाले, खुरखुराहट एक तरह की हल्की आवाज़, तहकीकात जांच पड़ताल, मौका मुआयना घटनास्थल को जांचना, असह जो सहन न किया जा सके, वारदात घटना, दुआबंदी नमस्कार राम राम करना, किवाड़ दरवाज़ा, छप्पर वाली घास फूस की छत वाली, अगुआ आगे चलने वाला, शिकस्त हार, जब्र करके मजबूरी में दबाव में, गुबार मन में जमा हुआ दुख। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क, मुंशी जी किसी घटना की जानकारी को विस्तार कैसे देते थे? कैसे देते थे कि जब भी कोई घटना घट जाती थी तो वो लोगों से इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करके और फिर उसको जोड़ तोड़ करके एक पूरी घटना बना लेते थे और फिर लोगों से मिल मिलकर उस घटना को सुनाते थे। दूसरा प्रश्न है ख, बुढ़िया की गाय चोरी हो जाने की खबर सुनते ही मुंशी जी ने क्या क्या बातें बनाई? तो मुंशी जी ने क्या क्या बातें बनाई कि मैं बाहर चबूतरे पर सो रहा था, गाय लगभग रात के 2 बजे खोली गई होगी, मुझे उस वक्त कुछ आहट हुई थी, कुछ आवाज़ सुनाई दी थी और मुझे ऐसा लगता है कि गाय शायद पीछे के मैदान से ले जाई गई है, क्योंकि यदि आगे से ले जाई जाती तो मुझे पता चल जाता, मैं तो चौकन्ना ही सोता हूँ। तो ये सारी बातें मुंशी जी ने लोगों को सुनाई थी। प्रश्न ग है, मुंशी जी के लिए गाय को खोजना क्यों जरूरी हो गया था? क्यों हो गया था? क्योंकि मुंशी जी जो लोगों का विश्वास खो चुके थे, लोग जो उन्हें झूठा मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने पुलिस को जो बात बताई वो बिल्कुल उस बात के विपरीत थी जो उन्होंने लोगों को सुनाई थी कि उनको गाय की चोरी का पता था। तो मुंशी जी स्वयं को सच्चा साबित करने के लिए, लोगों में अपना विश्वास फिर से बनाने के लिए गाय खोजने के लिए चले गए थे। प्रश्न घ है, मुंशी जी नगला के अहीर के यहाँ क्यों पहुँचे थे? मुंशी जी नगला के अहीर के यहाँ
फौजदारी के लिए पहुँचे थे। वहाँ के जमींदार और किसानों में झगड़ा हो गया था, इसलिए वो वहाँ पर गए थे। प्रश्न ग है, दूसरे के गांव जाकर लाठियां खाकर और गाय को लाकर मुंशी जी क्या साबित करना चाहते थे? इससे उनके चरित्र की किस विशेषता का पता चला? तो मुंशी जी क्या साबित करना चाहते थे? मुंशी जी अभी भी लोगों को यही दिखाना चाहते थे कि चाहे इस गांव की घटना हो या दूसरे गांव की, उन्हें सब पता होता है। उन्होंने जो बात कही थी कि पुलिस के बस की बात नहीं है, मैंने जाकर गाय को खोजा है, तो वो लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि मुझे सभी बातों की जानकारी होती है, सभी घटनाओं की जानकारी होती है, इसीलिए मैं गाय को खोज पाया हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो हर घटना से अपने आप को जोड़ने का प्रयास हमेशा करते हैं। वो हमेशा लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी बात उनसे बची नहीं है, छूटी नहीं है। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।